पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के संस्थापक अध्यक्ष नेकीराम गर्ग जी की आज 17वीं पुण्यतिथि है। यहाँ मौजूद ब्लड बैंक और शुगर जांच का शिविर लगाया गया कैंप है और यहाँ बहुत सारे लोगों ने ब्लड डोनेट भी किया है। तो नेकीराम गर्ग जी किस तरह की शख्सियत थे, किस तरह उन्होंने उद्योग व्यापार मंडल को चलाया और किस तरह की उनकी अपनी एक शख्सियत थी, से जानने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ पंकज अग्रवाल हैं, मुजफ्फरनगर नगर पालिका के चेयरमैन हैं। सर, नेकीराम गर्ग जी की आज पुण्यतिथि है, किस तरह की शख्सियत वो थे और वो व्यापार जगत को उन्होंने क्या दिया? नेकीराम जी एक बहुत अच्छे व्यापारी नेता थे, मेरे फूफा जी भी थे और उन्होंने व्यापारियों को जागृत किया, एक किया और उन्हें दिखाया, उन्हें बताया कि एकता की ताकत क्या होती है। उन्होंने पूरे प्रदेश में घूमकर अपना व्यापार मंडल एक बनाया और वो सारे समय व्यापारियों के हित में जो हो सकता है उसी में लगे रहते थे और ऐसी एक स्ट्रेंथ बनाई कि कोई भी अधिकारी जो बिना बात पहले व्यापारियों को छेड़ता था, उसके बाद वो बाजार में आने में भी घबराने लगा बिना बात। तो कहीं ना कहीं उन्होंने व्यापारियों की बात को सशक्त किया, मजबूत करने का काम किया। पहले इंस्पेक्टर राज बहुत ज्यादा था, कोई भी इंस्पेक्टर आए और किसी भी दुकान से कुछ भी उगा के ले जाता था। नेकीराम जी ने एक ऐसा संगठन बनाया कि उनकी हिम्मत नहीं हुई कि बिना बात किसी को परेशान करे। कोई गलत बात है तो बात अलग है, बिना बात परेशान करने की किसी की कोई हिम्मत नहीं रही, फिर हिम्मत नहीं हुई। जयवीर जी, आप बताइए किस तरह नेकीराम गर्ग जी की कार्यशैली थी, व्यापार जगत के लोगों के लिए किस तरह उन्होंने मजबूत आवाज उठाने का काम किया? मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश युवा महामंत्री। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का संस्थापक सदस्य हूँ। जब उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल हुआ करता था, नेकीराम जी उसमें प्रदेश के उपाध्यक्ष हुआ करते थे और पश्चिम के व्यापारियों की आवाज़ नहीं सुनी जाती थी, तो उन्हें एक अंदर से पीड़ा हुई कि पश्चिम के व्यापारी की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। तो उन्होंने एक संगठन बनाया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापार जगत के लोग थे, उनकी आवाज़ जो उत्तर प्रदेश का संगठन में उसमें नहीं सुनी जाती थी, इसलिए उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बनाया। बिल्कुल, 28 जिलों का ये संगठन बनाया पश्चिम का, और पूरे पश्चिम के अंदर कोई कस्बा जहां व्यापारी व्यापार करते हों वहां तक हमारा संगठन गया और रात दिन हम भी उनके साथ आगरा, मथुरा, अलीगढ़, कासगंज, जौनपुर, आपके पीलीभीत, रायबरेली यानी मुरादाबाद, बुलंदशहर, गाजियाबाद, सभी जगह जाकर के हमने इस संगठन को बनाने का काम किया। और नेकीराम जी एक व्यापारी हृदय सम्राट थे। जिस प्रकार से महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों के मुंह में आवाज डालने की काम किया, उसी प्रकार से मेरा व्यापारी डरा और सहमा रहता था, इंस्पेक्टर राज था, जैसा पंकज अग्रवाल जी ने बताया। तो नेकीराम जी ने पश्चिम के व्यापारी के मुंह में जवान डालने का काम किया। तो ऐसे हृदय सम्राट नेकीराम गर्ग जी की भी 17वीं पुण्यतिथि पर मैं उन्हें सत नमन करता हूं और श्रद्धा सुमन अर्पित आऊँगा मैं आपके पास। आप क्या कहेंगे, नेकीराम गर्ग जी ने उत्तर प्रदेश का जो व्यापार मंडल था उसमें जब व्यापारियों की आवाज़ नहीं सुनी गई, उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का व्यापार मंडल बनाया, तो किस तरह देखते, मतलब उन्होंने जो एक ताकत, एक आवाज़ दी, उसको किस तरह आप देखते हैं? नेकीराम जी से पहले यहाँ पर कोई व्यापार मंडल, एक सशक्त व्यापार मंडल नहीं था। जब नेकीराम जी ने अपना व्यापार मंडल बनाया, उन्होंने अपने तन मन धन से इस व्यापार मंडल की सेवा की और ये पोजीशन इसकी बनी कि पहले व्यापारी प्रशासन से डरता था, इंस्पेक्टर राज से डरता था, उसके बाद ये पोजीशन बनी, इंस्पेक्टर राज व्यापारियों से डरने लगा। तो नेकीराम गर्ग जी ने जो संगठन बनाया, इनका कहना है कि इंस्पेक्टर राज जो था वो हावी था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे आया, व्यापारियों की आवाज़ सुनी गई। इसमें दो राय नहीं है। जो हर्षवर्धन जी ने कहा बिल्कुल सत्य है। मैं नेकीराम जी के साथ सन 99 से लगा हुआ हूँ। मेरा नाम अनिल कंसल है, मैं प्रदेश का वरिष्ठ प्रचार मंत्री हूँ। आज जो हमारे नेकीराम जी ने जो पौधा लगाया था 1999 में, आज वो वट वृक्ष बन चुका है और हमारे हर कस्बे में, हर जिले में अब इसे हमने 28 जिलों में था पहले उस टाइम, अब इसे करीबन 50 जिलों में पूरे उत्तर प्रदेश में फैला विस्तार कर दिया है। इसका नेकीराम जी के पौधे को विस्तार हो रहा है, जो चार तरफ खूब तेजी से बढ़ाया जा रहा है। अब हमारे घनश्याम दास जी इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं नेकीराम जी के बाद, उन्होंने बहुत मेहनत करके से बहुत आगे बढ़ाया है। तो नेकीराम गर्ग जी ने जो संगठन की नींव रखी, वो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं व्यापारियों की एक बड़ी मजबूत आवाज़ है। हमारे साथ है, आपका नाम?
पवन अग्रवाल। पवन जी, किस तरह देखते हैं नेकी राम जी ने एक संगठन बनाया, आज उनको दुनिया से गए हुए 17 साल हो गए, तो कहीं ना कहीं उनकी कमी महसूस होती है व्यापारियों को? आदरणीय गर्ग साहब के साथ हम जुड़े और एक सबसे बड़ी खूबी उस व्यक्तित्व में थी, कभी पैसे की राजनीति नहीं करी। मैं अगर कोई काम अटका तो वो थाने की ईंट से ईंट भिड़ा दूंगा, खरी से, और नहीं तो देखूंगा। मतलब बगैर पैसे काम करने की शैली जो सरदेव गर्ग साहब में थी, होती थी मैंने। हम तो उनको अपने गुरु और फादर की तरह मानते थे। उनके जाने से परिवार को तो क्षति है ही, हमें जितनी क्षति हुई हम जानते हैं। क्षति हुई है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? और नेकी राम गर्ग जी ने जो लड़ाई व्यापारियों के लिए लड़ी, आज कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर का नाम व्यापारी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूमता है कि नेकी राम गर्ग जी ने जो एक पौधा लगाया, एक मजबूत संगठन बन चुका है। मैं सुनील सैनी, महामंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल, इकाई अलमासपुर, जानसठ रोड। आदरणीय स्वर्गीय नेकी राम गर्ग जी केवल एक व्यापारी नेता ही नहीं थे, वे एक सामाजिक व्यक्ति भी थे। उन्होंने बहुत सारे कार्य अपने संगठन में रहते हुए इस प्रकार से किए कि जो बड़े से बड़े व्यापारी और छोटे से छोटे व्यापारी का कार्य बड़े सहज रूप से, बड़े निडर रूप से होता था। जैसे कि आपका ये ब्लड डोनेशन का कैंप है, ये सीधा सीधा संकेत है कि सामाजिक सेवा का। इस कार्य से, ब्लड डोनेशन करने से बहुत सारे ऐसे निसहाय बीमारों की सहायता होती है कि जो अपने पास से ब्लड की व्यवस्था नहीं कर पाते। ये संगठन इस तरह से हर वर्ष कैंप लगा करके एक निसहायों की सेवा करता है। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। हमारे साथ अभिषेक अग्रवाल है, फेडरेशन के सचिव है। नेकी राम गर्ग जी ने व्यापार जगत के लिए एक पौधा लगाया, एक संगठन बनाया, वो संगठन मजबूत आवाज बनता है। आज व्यापारियों के हितों की बात की जाती है, तो 17 साल उनको गए हुए दुनिया से हो गए, लेकिन आज भी व्यापारियों के बीच वो लोकप्रिय है, आज भी जिंदा है। तो नेकी राम गर्ग जी की किस तरह की शख्सियत थी? आपके तो रिश्तेदार भी थे। मेरे फूफा जी केवल व्यापारी सम्राट नहीं, हमारे परिवार के भी स्तंभ थे। मूलचंद सर्राफ परिवार हमारा, मूलचंद ताऊ जी और नेकी राम फूफा जी, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जो वो सुबह की चाय ना पिए साथ में। और हर सुख दुख में कोई भी किसी अधिकारी का शोषण या किसी भी उसमें होता था तो हमारे परिवार में, इंडस्ट्रीज के उसमें हमेशा हमारे लिए एक स्तंभ के रूप में नेकी राम फूफा जी खड़े रहते थे। और आज जो मैं फेडरेशन का सेक्रेटरी हूँ, उसके भी संस्थापक हमारे फूफा जी रहे हैं। आज भी मैं स्मरण करता हूँ, जिस दिन उनकी एक्सीडेंट की खबर आई थी, मुझे पंकज भैया का रात को फ़ोन आया कि फूफा जी का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है और शायद काफ़ी बड़ी समस्या हो सकती है। तो बस वो आज भी स्मरण करके बड़ा दुख होता है। आज अगर फूफा जी होते तो एक हमारे में अलग ही उत्साह और हमें अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें खुद रही। आपका नाम? मैं राधेश्याम विश्वकर्मा, पूर्व सचिव फेडरेशन ऑफ मुजफ्फरनगर कॉमर्स इंडस्ट्रीज। 1984 की बात है। फेडरेशन में कुछ समस्याएं चलती थी उद्योगपतियों के साथ में। एक फ्यूल सरचार्ज लगाता था इंडस्ट्री के ऊपर, जो एक बिल के बराबर हो जाता था। तो नेकी राम जी का पदार्पण फेडरेशन ऑफ मुजफ्फरनगर कॉमर्स इंडस्ट्रीज के थ्रू हुआ। वो उपाध्यक्ष बने, अध्यक्ष भी बने और इंडस्ट्री को राहत दिलाई कि वो फ्यूल सरचार्ज उन्होंने लखनऊ के मंत्रालय से माफ़ कराया कि उसको बिल के अंदर मर्ज किया जाएगा। फिर जैसे सभी वक्ताओं ने बताया कि व्यापार मंडल में बहुत सी भ्रांतियाँ चल रही थी, बहुत ही दिक्कतें आ रही थी व्यापारियों को, तो उन्होंने व्यापार संगठन यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गठित किया और व्यापारियों को राहत दी। पहले व्यापारी का उत्पीड़न होता था, फिर अधिकारी व्यापारी के उत्पीड़न से दूरी रहा और व्यापारी से अधिकारी भाई डरने लगे कि भी हम इसका उत्पीड़न नहीं करेंगे। नेकी राम जी की ऐसी धाक थी कि जहां खड़े हो गए व्यापारी का उत्पीड़न वहां बिल्कुल नहीं हो पाया और कभी छापा भी पड़ रहा था। अगर नेकी राम जी वहां जाकर बैठ गए तो छापे वाले उठ के भाग जाते थे। ऐसा वातावरण नेकी राम जी के रूप में इस जनपद में स्थापित रहा और बड़ा दुर्भाग्य, मेरी एज ग्रुप के थे, दुर्भाग्य है कि हमें वो उनका साथ हमें अब तक नहीं मिल पाया। भगवान की ऐसी इच्छा रही होगी, लेकिन
उनका प्रभाव अभी तक हमारे जनपद में जो का तू है, और उनका स्मरण करके व्यापारी का उत्पीड़न अब भी अधिकारी नहीं कर पाते हैं। अभी भी उनका स्मरण जो है उनके अधिकारियों के दिमाग में है। तो ऐसा व्यापार मंडल का हमारा जो हम उनकी परंपरा को निभा रहे हैं, तो व्यापारी का आगे सम्मान बरकरार रहे, ऐसा हमारा। नेकी राम गर्ग जी की पुण्यतिथि है, किस तरह श्रद्धांजलि को आप देंगे? मैं राजीव सिंघल, नगर युवा अध्यक्ष, पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल। सर्वप्रथम तो मैं अपने पितृतुल्य आदरणीय स्वर्गीय नेकी राम गर्ग जी को सत नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उनको व्यापारी हृदय सम्राट कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? हृदय सम्राट बनना कोई आसान बात नहीं है। वो व्यापारी को सिर्फ व्यापारी ना मान के अपना बेटा, अपना छोटा भाई, अपना बड़ा भाई, अपने बराबर वाले, अपने परिवार का सदस्य मानते थे। हर व्यापारी के घर में अगर किसी की माँ बीमार 1 महीना पहले है तो 1 महीना बाद अगर मिलते थे वो उस व्यापारी से, उसका नाम लेके बुलाते थे। हाँ भाई राजीव, अब माता जी की तबीयत कैसी है? हाँ भाई सुनील, अब तेरा बेटा कैसा है? हाँ भाई जयवीर सिंह, अब तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? इतनी लगाव उनको परिवार से था। तो इस कारण से सभी व्यापारी लोग उन्हें अपना पिता, अपना भाई, अपना बड़ा भाई, अपना गुरु, अपना सब कुछ मानते थे। और व्यापारियों की हित के लिए वो अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देते थे, और किया भी है। जो 2008 में आपका निधन हुआ, वो व्यापारियों की लड़ाई लड़ते हुए ही हरिद्वार से वापस आते हुए उनका निधन हुआ, और वो वीर गति को प्राप्त हुए। हम तो यही कहेंगे वो वीर गति को प्राप्त हुए, और उनकी कमी को पूरा करने की पूरा संगठन उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उनको, उनकी कमी को न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा समाज मिलकर उनकी कमी को पूरा नहीं कर सकता। मैं पुनः एक बार और उन्हें शत नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे साथ प्रेमपाल जी हैं, स्वर्गीय नेकी राम गर्ग जी की पुण्यतिथि है, किस तरह देखते हैं? क्या एक शून्य वो छोड़ गए व्यापार जगत की राजनीति में? देखिए, जो स्वर्गीय श्री नेकी राम गर्ग जी थे, वो तो हृदय सम्राट नहीं थे और सामाजिक और व्यापारिक नेता थे। लेकिन उनके साथ साथ वो तो जो कर्म कर गए वे आज सब आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन उनके साथ साथ अब मैं इनके परिवार को भी जो है बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा कि उनकी पुण्यतिथि पे ये हर साल एक सामाजिक हित के जो कार्य, जैसे आज ब्लड डोनेशन कैंप, शुगर जाँच है, तो जो अंकुर गर्ग जी है और अमित गर्ग जी हैं, ये भी बहुत बधाई के पात्र और धन्यवाद मैं उन्हें देना चाहूँगा। और निरंतर वे इनके अपने पापा के नाम को और उनके जो संगठन है उसको हमेशा इसी तरीके से चलाते रहे। धन्यवाद। नेकी राम जी की गर्ग जी की पुण्यतिथि पर उनके बेटे अमित गर्ग है। अमित जी, व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई नेकी राम गर्ग जी ने ली। ऐसे में अचानक चले गए, लेकिन आज भी उन्होंने जो आवाज़ व्यापारी को हितों के लिए उठाई थी, उसको किस तरह देखते हैं कि एक मजबूत आवाज़ व्यापारियों के लिए नेकी राम गर्ग जी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में उठाई? पश्चिम उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल हमेशा नेकी राम गर्ग जी को याद करता है। इसलिए याद करता है कि उन्होंने काफ़ी कार्य इस तरह कराए कि कभी भी उन्होंने अपना पर्सनल हित न देखते हुए समाज के हित में उन्होंने कार्य किया है। उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े आंदोलन किया है। आंदोलन में कहीं भी अगर किसी भी व्यक्ति व्यापारी के साथ कुछ गलत किया जा रहा है तो उन्होंने बिना डर के, चाहे एसएसपी हो, डीएम साहब या कोई भी अधिकारी हो, उन्होंने व्यापारी की आवाज़ को बुलंद तरह से उठाया है और बुलंद तरह उठा के उन्होंने अपनी बात को मनवाया है। और उन्होंने मतलब लखनऊ तक की गलियों तक आवाज़ पहुंचाई है और उनकी बात को मानना पड़ा लोगों को। इसलिए व्यापारी वर्ग उनको याद करता है। कभी भी व्यापारी का उत्पीड़न जब भी हुआ, कभी भी हुआ, उन्होंने व्यापारी के उत्पीड़न नहीं होने दिया और उन्हें डट के उनका सामना किया। उसी वजह से एक हम लोगों की ये संगठन 1999 बना था। उन्होंने 1999 में संगठन का गठन किया था और उसके बाद 2008 में उनका रोड एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया था। तो उसके बाद जो हमारी पूरे प्रदेशी कोऑर्डिनेशन की बैठक हुई, तो उस कोऑर्डिनेशन बैठक में सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि ये एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने व्यापारियों की आवाज़ उठाई। और जितने भी आज नेता हैं, उन नेता व्यापारी नेता हैं, उन्होंने वे सब लोग कहते हैं कि हमें नेता बनाने वाले जो शख्सियत है वो नेकी राम गर्ग जी हैं। तो अमित जी, आपके पिता थे नेकी राम गर्ग जी, 17 साल चले गए, लेकिन एक मजबूत आवाज़, एक मजबूत पहचान उनकी रही। तो कमी खलती है उनकी कि अगर नहीं आज वो होती तो व्यापारी की और बड़ी आवाज़ उठती? कमी बहुत ज़्यादा खिलती है, अपने को पूरे समाज को खिलती है। व्यापारी वर्ग हो या कोई और वर्ग हो, उन सबको कमी खिलती है। उसी वजह से सब लोग हमेशा ये कहते हैं, वो आस्था बनाते हैं कि उनके नाम से चाहे रक्तदान शिविर, चाहे आई कैम्प या किसी और रूप में करते रहे। तो जिसकी वजह से 17 साल से ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, नगर में, कस्बे में, पूरी जगह, सब जगह किसी न किसी रूप में उनको याद करते हैं। कैंप लगा के याद करते हैं, फल वितरण करके याद करते हैं, अपना अगर आश्रम में
भोजन करवा के याद करते हैं, किसी किसी रूप में याद करते हैं। उनके बारे में जो उनका इतिहास रहा है, उनके व्यापारियों के लिए जो जो कार्य उन्होंने किए हैं उनके बारे में सब लोग बताते हैं, याद करते हैं, और बस इसी तरह से हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, आऊँगा। उनके बड़े बेटे अंकुर गर्ग जी हैं। अंकुर जी, आपके पिताजी की पुण्यतिथि पर या जन्म तिथि पर आप लोग हमेशा समाज सेवा का काम करते हैं, रक्तदान शिविर लगाते हैं, ब्लड शुगर का कैंप लगाते हैं, अपना घर भी जाते हैं। तो कितनी प्रेरणा अपने पिता से आपको मिली? आज हम दोनों भाई जो भी हैं, एक उनका ही आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम लोग भी पहचाने, हमारे पिताजी की देन है, उनके हम अंकुर गर्ग अमित गर्ग हम पहचाने, उन्हीं की देन है। उन्होंने जहाँ जिस फील्ड में अपना कदम रखे, इंडस्ट्री में वो फेडरेशन ऑफ मुजफ्फरनगर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट रहे, फिर व्यापार मंडल की स्थापना करी 1999 में। जहाँ रहे उन्होंने अपना नाम ही रोशन किया, और जिस फील्ड में एक बार चले गए वहाँ से नाम रोशन ही करके उनका नाम अमर रहा। कहते हैं कि जब तक चांद सितारे रहेंगे वहाँ तक नेकीराम जी हमारे पुण्य पिताजी का नाम रोशन है। तो ये थे नेकीराम गर्ग जी की पुण्यतिथि पर शामिल हुए लोग, जिन्होंने कहा कि नेकीराम गर्ग जी ने व्यापारियों के लिए जो लड़ाई लड़ी वो कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतर लड़ाई थी, और व्यापारियों की आवाज़ को उन्होंने एक सशक्त आवाज़ बनाने का काम किया। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं।